हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग इंडिया कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे प्रो टिप ऑन मनी मैनेजमेंट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट विथ लिमिटेड कैपिटल। इससे पहले हमने यस्टरडे कौन सा ट्रेड लिया था वो मैं आपको शो कर देता हूँ। यस्टरडे हमने अराउंड 10:20 AM बैंक निफ्टी 33,800 सी लिया था, जिसमें हमने 335 to 403 मूवमेंट कैप्चर किया था। इसके बाद कुछ स्टॉक्स दिए थे हमने, जिसमें भी हमारा ऑल टारगेट डन हुआ था। अगर आप भी ऐसा मोमेंट कैप्चर करने के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है। अब हम बात करते हैं प्रो टिप ऑन मनी मैनेजमेंट टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट विथ लिमिटेड कैपिटल। तो सब लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि सर कितने कैपिटल से ट्रेड करें। तो मेरा आंसर है कि यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल कैपिटल एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग कंसिस्टेंट रिजल्ट देन यू कैन थिंक ऑफ स्केलिंग अप। नाउ क्वेश्चन कम, हाउ यू कैन ट्रेड इन इन्वेस्ट विथ लिमिटेड कैपिटल। किस तरीके से आप अपने मनी को एलोकेशन बाय इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में यूज़ करो प्रॉपरली, कि कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ट्रेड लिया और उसमें फंस गए और आपके लिए उसको मैनेज करने के लिए बाद में कैपिटल ही ना हो। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई ट्रेड लिया और बाद में कोई दूसरा ट्रेड दिखा तो उसको लेने के लिए मेरे पास पैसे ही ना हो। सो जस्ट लैक ऑफ फन एंड मिसिंग अपॉर्चुनिटीज़, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे हमें मनी मैनेजमेंट करना है। तो यहाँ पर हमें दो मनी मैनेजमेंट करना है, पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस केस में हमें मनी मैनेजमेंट कैसे करना वो हम सीखेंगे। ओके, अब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि न्यू इन्वेस्टर जो होते हैं वो न्यूज़ में कहीं पे या अपने खास फ्रेंड से न्यूज़ सुन के इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में बड़े लॉसेस के साथ बाहर आते हैं। इस टाइम पर मैं आपको यस बैंक, DHFL, आरकॉम की याद नहीं दिलाऊंगा, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं किसी दोस्त या न्यूज़ सुन के इन्वेस्ट करते हैं। सो डोंट रिपीट दिस टाइप ऑफ मिस्टेक। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, कितना भी अच्छा इंसान आपको बताए, लेकिन कभी भी एक सिंगल स्टॉक में 20% से ज़्यादा कैपिटल आपको एलोकेट नहीं करना है। यानी कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो और आपके पास लेट से 1 लाख का कैपिटल है तो 20,000 से ज़्यादा आपको एक स्टॉक में नहीं डालना है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एटलीस्ट आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स रखो और 5 से कम स्टॉक्स मत रखो, ताकि रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से डाइवर्सिफिकेशन वहाँ पे प्रॉपरली हो पाए। अगर लेट से आपने जो 5 स्टॉक्स वहाँ पे डाले हैं उसमें से कोई स्टॉक्स का स्कैम बाहर आता है तो कोई स्टॉक गिरता है तो भी आपके पोर्टफोलियो में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाकी के 4 क्वालिटी स्टॉक्स आपकी वेल्थ को ग्रो करेंगे। सो ऑलवेज कीप मिनिमम 5 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट करने के टाइम। लेट से आपने अपने कैपिटल के हिसाब से तय किया कि मैं एक स्पेसिफिक स्टॉक में 30,000 जो है वो इन्वेस्ट करने वाला हूँ, तो कभी भी सिंगल टाइम में, मतलब सिंगल वे में वो 30,000 रुपये जो है वो इन्वेस्ट मत करो। अगर आपने सोचा है कि 30,000 इन्वेस्ट करना है तो 3 हिस्सों में करो। लेट से एक एग्जांपल लेते हैं, कोई स्पेसिफिक स्टॉक 1500 पे चल रहा है फ़िलहाल और आपको उसमें 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो पहले 30,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, यानी कि 10,000 के 3 पार्ट्स कर दो। ठीक है, अब पहला जो पार्ट है वहीं पे 1500 पे इन्वेस्ट कर दो। ठीक है, अब लेट से स्टॉक वहीं से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो उसको जाने दो, जो पैसा बचा है उसे कोई और दूसरा अच्छा स्टॉक ढूंढते हैं। लेकिन लेट से वो 1500 से 1400 पर आ जाता है तो इन्वेस्ट अनदर 1/3, यानी कि दूसरे 10,000 जो है वो डाल दो। और अगर वहाँ से आपका स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है तो इस बार आपको और भी अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, क्योंकि आपका जो एवरेज है वो नीचे चला जा चुका होता है। एक आपने 1500 पे डाला और एक 1400 पे डाला तो आपका एवरेज कितना हुआ, 1450। ठीक है, तो अब ऊपर जाएगा तो और भी अच्छा प्रॉफिट आपको दिखेगा। लेकिन अगर वो और भी नीचे आता है तो 1300 पे रिमेनिंग जो 10,000 है वो डाल दो। ठीक है, अब जब प्राइस ऊपर जाएगा तो आपका एवरेज और भी नीचे जा चुका है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और अगर और भी नीचे जा रहा है तो इन्वेस्ट मत करो। ठीक है, अब वेट करो कि आपने कोई गलती तो नहीं की स्टॉक ढूंढने में।
अगर लेट्स से मार्केट में बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, वो देखो आप एक बार, फिर अब मैंने जो बोला कि 3 बार में इन्वेस्ट करो, सिंगल वे में मत करो। अब क्वेश्चन आता है कि मैं आपको 3 बार में डिवाइड करने को क्यों बोल रहा हूँ। तो उसका एक ही रीज़न है कि जब हमने सारे चार्ट पैटर्न्स को, स्ट्रक्चर को टेस्ट कर रहे थे, तो हमने नॉर्मली यह देखा कि जब भी कोई ब्रेकआउट आता है या जब भी कोई अच्छा बुलिश मूवमेंट आता है, तो उसके बाद एक रिट्रेसमेंट, एक पुलबैक आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। और आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि जैसे ही हम इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक हमारे अगेंस्ट हो जाता है, मतलब अगेंस्ट स्टार्ट करता है, क्योंकि ये नॉर्मल मार्केट बिहेवियर है कि एक बड़े मूवमेंट के बाद एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट ज़रूर आता है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो डेली और वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा, जब मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा होगा, आप उसका प्रॉपरली फ़ायदा उठा पाओगे। अगर आप सारा का सारा कैपिटल ऊपर ही इन्वेस्ट कर दोगे, जब नीचे आएगा प्राइस आपको लॉस दिखेगा और वो प्राइस नीचे आने का आप फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, ठीक है। तो ये पहली चीज़ हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सबसे बड़ा फ़ायदा इस तरीके को यूज़ करने का, वो है मेंटल पीस। हमने देखा है कि इन्वेस्टर कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा और जैसे ही वो इन्वेस्ट करेगा और स्टॉक प्राइस अगेंस्ट जाना स्टार्ट करेगा, वो पैनिक करेगा और फियर आ जाएगा कि नहीं, अब ये तो नीचे ही जाने वाला है, और वो इन्वेस्टमेंट से, उस ट्रेड से निकल जाएगा। ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन जब आप ये टेक्निक यूज़ करोगे तो आप चाहोगे कि मेरे पहले इन्वेस्टमेंट के बाद स्टॉक नीचे आएगा, ताकि आप और 10,000 डाल पाओ, और जब नीचे आएगा तो आपको खुशी होगी कि अब और 10,000 इन्वेस्ट करेंगे नीचे के लेवल से। तो इस टेक्निक से आपको मेंटल पीस, कामनेस मिलेगी। तो मेंटल पीस से कामली इन्वेस्ट कर पाओगे आप, और सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाओगे। आप हड़बड़ी में एग्जिट नहीं करोगे। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके। अब बारी आती है जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तब पैसे को कैसे यूटिलाइज करें ताकि लॉसेस भी छोटे रहे, लेकिन जब प्रॉफिट मार्केट दे रहा हो तो वो बड़ा हो, ओके। सबसे पहले तो एक बात समझ लो कि जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो यहाँ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपनी एंट्री इन्वेस्टिंग की तरह स्प्लिट कर दो, क्योंकि यहाँ पर रिस्क छोटा रखना है, लेकिन जब मार्केट साथ दे रहा हो तब प्रॉफिट मैक्सिमम लेना है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि आप एक नए ट्रेडर हो, जो मार्केट में आ रहे हो, जो अभी सीख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो एजम्पशन के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपका टोटल कैपिटल जितना भी है उसका 30 या 50% कैपिटल से आप ट्रेड करो। यानी कि लेट से आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप 50,000 से ही ट्रेड करो, बाकी के जो 50,000 है वो अकाउंट से निकाल लो। अब जो 50,000 अकाउंट में बचे हैं उसका 1% ही आपको रिस्क लेना है पर ट्रेड, ओके। यानी कि आपको पर ट्रेड 500 रुपये का रिस्क लेना है। यानी कि आपको अपना स्टॉप लॉस क्वांटिटी ऐसे सेट करना है कि आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 500 रुपये का ही जो है वो लॉस हो, तो उससे ज़्यादा लॉस हमारा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी दिन, अगर आपको एक दिन में 3% से ज़्यादा लॉस होता है तो आपको वो दिन ट्रेड बंद कर देना है। यानी कि अगर आप 3 ट्रेड लेते हो, उसमें 3% का लॉस हो जाता है, स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। मार्केट कहीं भी भाग के नहीं जा रहा है, ओके। नेक्स्ट डे आप आओ और प्रॉपरली ट्रेड करो, लेकिन एक ही दिन में ओवर ट्रेड करके सारा पैसा नहीं हार देना है हमने, ओके। जब आप 3 लॉसेस करते हो, माइंड बहुत अनस्टेबल हो जाता है और चांसेस आर वेरी हाई कि आप रिवेंज ट्रेडिंग और इमोशनल ट्रेडिंग करोगे। तो वहाँ पे ब्रेक लगा देना है, वो सबसे अच्छी बात है। सिमिलरली अगर आप कोई भी मंथ में किसी भी टाइम पे 15% का लॉस कर रहे हो, तो मंथ के लिए ट्रेडिंग आपको रोक देनी है, क्योंकि अगर आप
15% लॉस कर रहे हो, यानी कुछ तो आप गलत चीज़ कर रहे हो। तो पता लगाओ कि आपने अपनी ट्रेडिंग जनरल डायरी जो है बनाई है आपने, उसे देखो, वहाँ पे देखो कि क्या मिस्टेक हो रहा है और प्रो ट्रेडर से कंसल्ट करो और पता लगाओ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, तो एक बात आ गई कि लॉसेस को कैसे छोटा रखें। अब लिमिटेड कैपिटल जो है हमारा, उसमें से प्रॉफिट जो है कैसे बढ़ाए वो हम जानते हैं। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो आपको राइट टाइम का वेट करना पड़ेगा। जिस दिन मार्केट मोमेंटम में है और मल्टीपल स्टॉक्स मोमेंटम देने वाले हैं, यानी कि ब्रॉडर जो मार्केट है हमारा, उसमें मेजॉरिटी सेक्टर सिंगल डायरेक्शन में अप या डाउन जो है जा रहे होते हैं, तो ऐसे दिन पे हमें बड़ा प्रॉफिट कमाना है। और उस दिन आप क्या करो, जैसे ही आप पहले ट्रेड में प्रॉफिट कमा रहे हो, उस ट्रेड का प्रॉफिट नेक्स्ट ट्रेड के स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करो। लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो और आपने एक मोमेंटम स्टॉक में ट्रेड किया और आपको 103 प्रॉफिट हुआ, यानी कि 500 रुपये पे 1500 का प्रॉफिट हो गया आपका। तो जो 1500 रुपये प्रॉफिट हुआ आपको, उसे नेक्स्ट ट्रेड में स्टॉप लॉस की तरह सेट कर दो, यानी कि आप नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क जो कितना रखोगे, 1500 रखोगे। ओके, और वो स्टॉक भी अच्छा चला और उसमें लेट से 5000 का आपका जो है प्रॉफिट हुआ, तो आप समझो इनिशियल 500 रुपये के रिस्क से आपने 5000 का प्रॉफिट किया है, यानी कि ऑलमोस्ट 10% रिटर्न। और हमने 1500 रुपये रिस्क की जो तरह के गिने थे वो भी राइट है। ओके, तो आपने टोटल कितने 30% रिटर्न जनरेट किया जस्ट बाय रिस्किंग 1%। तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।